हम खुश हैं। ये देखो, हम तो नहीं चाहते थे इलेक्शन, मैं आपको खुली बात बताऊं, हम आज भी नहीं चाहते इलेक्शन, लेकिन खैर डेमोक्रेसी की मजबूरी है। लेकिन जब इलेक्शन की बात होती है तो उमर अब्दुल्ला स्टेटमेंट देते हैं, वी डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस असेंबली इलेक्शंस, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। उसके बाद महबूबा बाजी, अब पता नहीं कितने लोग अब पहले ही छोड़ देंगे। 5 साल से कह रहे इलेक्शन करो, स्पेशली नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी। लेकिन अजीब बात है, जब इलेक्शन की बारी आई असेंबली इलेक्शन की, तो उमर अब्दुल्ला ने नया ड्रामा स्टार्ट कर लिया कि आई विल नॉट फाइट असेंबली इलेक्शंस। कल महबूबा जी कहती है आई विल नॉट फाइट असेंबली इलेक्शंस। सवाल है आप कह क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं? तो मुझे तो लगता है कि इनका कहीं दिमागी तवाजुन तो नहीं खराब हो गया। आप शोर करते हैं असेंबली इलेक्शन करो, हम कहते हैं लो जी तैयार हो गए, इलेक्शन कमीशन यहाँ आ गया, और फिर ड्रामा लगाते हैं हम इलेक्शन में ही लड़ेंगे। तो इनकी जो घबराहट है कहीं दिख रही है मुझे। ठीक है, आपने पहले तो इंडी के साथ अलायंस किया, इंडिया अलायंस, अब कह रहे हैं हम किसी के साथ अलायंस नहीं करेंगे। पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ये फैसला करे कि क्या पीडीपी की जो सदर हैं महबूबा मुफ्ती जी, उनको इलेक्शन लड़ना है कि नहीं लड़ना है। दूसरा, जो उमर अब्दुल्ला है, जो ताज है, जो शहजादा है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, उसको इलेक्शन लड़ना है कि नहीं लड़ना है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी, बार बार आप कहते हैं कि जी एलजी साहब को क्यों ज़्यादा पावर दे दिए। साहब, पावर तो महामहिम होता है, उसको सर्वश्रेष्ठ पावर मिलनी चाहिए, क्यों नहीं मिलनी चाहिए। देखिए, आर्मी के जो सुप्रीम कमांडर होते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, वो मोदी जी नहीं होते हैं। इसलिए स्टेट में किसको डीजी बनाना है और किसको चीफ सेक्रेटरी बनाना है, द एब्सोल्यूट पावर शुड बी विद द ऑनरेबल एलजी। हम एज अ ऑर्डिनरी कश्मीरी इसका समर्थन करते हैं, और जो लोग बदनामी करते हैं किसी न किसी तरीके से महामहिम की, हम उनको बड़ी मजम्मत करते हैं। हम खुश हैं। ये देखो, हम तो नहीं चाहते थे इलेक्शन, मैं आपको खुली बात बताऊं, हम आज भी नहीं चाहते इलेक्शन, लेकिन खैर डेमोक्रेसी की मजबूरी है इलेक्शन। लेकिन जब इलेक्शन की बात होती है तो उमर अब्दुल्ला स्टेटमेंट देते हैं, वी डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस असेंबली इलेक्शंस, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। उसके बाद महबूबा बाजी, अब पता नहीं कितने लोग अब पहले ही छोड़ देंगे। कहीं मुझे लगता है कि उनकी हार तो नहीं दिख रही है, उनको ये तो नहीं लगता कि यहाँ कोई पर्टिकुलर पार्टी स्वीप करेगी। पहले वो डिसाइड करे, आर दे बीइंग पार्ट ऑफ दिस असेंबली इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और नॉट। देखिए, ये एक अपॉर्चुनिस्ट, मैंने पहले भी कहा था जब पार्लियामेंट्री इलेक्शन था, मैंने कहा था एक अपॉर्चुनिस्ट मुफाद परस्त इलेक्शन है। ये लोगों को धोखा देने के लिए इन्होंने इंडिया अलायंस बनाया, जिसकी पार्ट थी पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और बाकी जमातें। हम यहाँ की बात करेंगे, स्टेट में तो यही 3 मेजर पार्टनर्स थे। और अजीब बात है, कांग्रेस और एनसी ने तो मान लिया, लेकिन पीडीपी अलग चली गई या नेशनल कॉन्फ्रेंस अलग चली गई। अब जाके फिर से असेंबली इलेक्शन आ रहे हैं, तो उमर फारूक साहब कह रहे हैं कि विल नॉट बी पार्ट ऑफ एनी अलायंस। तो यही मैंने कहा ना, ये मुफाद परस्त हैं। कब कौन सा चीज़ इनको सूट करता है, इट इज़ एज पर देयर प्लान। सो लोगों को ये धोखा दे रहे हैं, लोगों को सब समझ आ गया कि ये लोग क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। अब आने वाला इलेक्शन, अब तो दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा। और जो ये बार बार हेगड़ियाँ भरते थे कि हमारी सरकार आएगी, अब जाके कुछ 1 या 2 महीने में सब पता लगेगा। देखिए, एक चीज़ है, कैडर किसी का भी अच्छा हो या बुरा हो, वो बात नहीं है। बात है कि अवाम, डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी ताकत होती है आम कश्मीरी या आम जम्मू कश्मीर के नागरिक की। इन्होंने बहुत सताया कश्मीरी को, और आज कश्मीरी खुल बढ़ चढ़ कर, जैसे उन्होंने असेंबली इलेक्शन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। आप मेरी बात याद रखना, इस बार जो इलेक्शन होंगे मोर देन 70% वोट पड़ेंगे, और आप देखेंगे जो लोग दावे करते हैं वो 7 दावे के दावे अधूरे रहेंगे। और सरकार जो बनाने वाली है वो मैं कैमरा पे तो नहीं कहूँगा, लेकिन आने वाला समय ज़रूर बताएगा कि किसकी सरकार आने वाली है।